गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोट। सो यहाँ पे जैसे कि आपका SBI PO फ्री वीक चल रहा है जिसपे ऑलरेडी हम 4 वीडियोस कर चुके हैं। सो दिस इज द 5th वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्कोर श्योर शॉर्ट 20 इन इंग्लिश सेक्शन। मतलब आप कैसे 20 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 30। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, जो लास्ट वीडियो था वो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की, इम्पोर्टेंस क्या होती है इंग्लिश की, वाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए आप ये नहीं सोच सकते कि आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा है तो आप इंग्लिश को हल्के में ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 20 डिजिट इसीलिए रखी है क्योंकि वो सब लोग कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस है ना, यू कैन इजीली स्कोर 20 मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। ओके, यहाँ पे मैंने वो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी या वो पॉइंट्स बताऊंगी जो अभी आपका, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 10 दिन है और 10 दिन अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम दिन भी नहीं है। ठीक है, तो इवन इफ आपने बहुत ज्यादा अगर इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो और 10 दिन ये ढंग से फोकस कर दिया, यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। ओके, सो पहला हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस। गाइज, वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आना चाह रही हूँ। मैंने खुद SBI PO प्रीलिम्स निकाला था, सो व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। ठीक है, सो आई विल टेल यू हाउ आई क्लियर्ड SBI PO प्रीलिम्स। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू पीपल वांट कि मैं ये वीडियो आप लोगों को कल ही दूं, आई मीन कल ही मैं ये वीडियो आप लोग को दूं, देन प्लीज मुझे कॉमेंट्स करिए। तो अगर मेरे पास 50+ कॉमेंट्स आ जाते हैं देन आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर यू, और वो भी आपको कल ही देखने को मिलेगी SBI PO फ्री वीक में। ठीक है, सो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं देन प्लीज डू कमेंट। ओके, सो पहले हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे। तो आपको पता है हमारे एग्जाम शिफ्ट में होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एनालिसिस लिखी है। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था विच वाज बेस्ड ऑन प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे, यानी कि एंटोनिम और सिनोनिम बेस्ड। ठीक है, देन यू हैव 5 क्वेश्चंस ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट, देन 7 क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन, देन यू हैव फिलर्स, सिंगल आए थे, 5 to 6 क्वेश्चन थे फिलर्स में, और पैरा जंबल्स में टोटल आपके 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक और शिफ्ट का मेरे पास यहाँ पर है जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब इसमें 8 आए थे, इसमें 10। देन यू हैव फिलर्स 5 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग में इसमें 5 क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग आया था 5 क्वेश्चन, और पैरा जंबल आया था इसमें 5 क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगी आपको कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने, दीज आर लाइक द कंपलसरी थिंग जो आपको अटेम्प्ट करनी है, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हैं। तो कैसे आप मतलब 20 इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड कंपलसरी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। गाइज, दिस इज वन थिंग, डोंट लीव। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे मैच द फॉलोइंग में। चलो ठीक है, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो जो आपको बहुत वैसा लगा, बट 5 की 5 आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है ना वो आपके ऑप्शंस में ही है, सीरियसली आपके ऑप्शंस में होगा। तो अगर आपने सीरियसली तैयारी की है ना तो आप आराम से मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये जो 4 टॉपिक्स है ना, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है ना इंग्लिश की, प्लीज ये तो कर ही लो, इनकी प्रैक्टिस कर ही लो। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स, मतलब आपके 5 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करना है अपना आंसर। नेक्स्ट आता है फिलर्स, स्पेशली डबल फिलर्स। फिलर्स को छोड़ना मत, ठीक है, और स्पेशली डबल फिलर्स को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बारी सिंगल फिलर्स में हाँ 1-2 क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वर्ड्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर 2 में कंफ्यूज हो गए। डबल फिलर्स में तो ऐसा है कि आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मतलब अगर एक फिलर पहचान लिया तो दूसरे का तो मीनिंग भी नहीं पता हो तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो डबल फिलर तो मत छोड़ना। तो डबल फिलर आए तो 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और सिंगल फिलर आए तो ठीक है 4 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन होंगे ऐसे थोड़े से अजीब, अदरवाइज फिलर्स आर वेरी इजी। नेक्स्ट आता है आपका पैरा जंबल सेंटेंस 1। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैरा जंबल जो आपके वो वाले आते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ वाले फॉर्म में आते हैं, राइट, कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, आपको पैराग्राफ बनाना पड़ता है, वो वाले नहीं। यहाँ मैं सेंटेंस वाले बोल रही हूँ। ठीक है, जिसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन से निकलता है, लाइक आपको 5 सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है, और आपको नीचे ऑप्शन दे देंगे कि BDACE इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो इस तरीके से दोज आर वेरी इजी, मतलब वो तो छोड़नी नहीं है। 3 मार्क्स के आए, 4 मार्क्स के आए, कितने भी मार्क्स के आए, 5 के आए, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। मतलब
बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हो गए। पैरा जंबल और मैच द फॉलोइंग मतलब टिपिकली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हो गए, ये तो छोड़नी नहीं है। नाउ नेक्स्ट कम टू क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने यहाँ 3 मार्क्स लिखा है, ठीक है। क्लोज टेस्ट जनरली आपका 5 मार्क्स का आता है जनरली, ठीक है। 2 मैंने इसीलिए एलिमिनेट कर दिया कि ठीक है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट 3 मार्क्स का क्लोज टेस्ट तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज यू कैन इजीली अटेम्प्ट 3 मार्क्स क्लोज टेस्ट। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं सो आई कैन मेक श्योर कि 8 to 10 मार्क्स यहाँ पे आपके कंबाइंड हो गए, ठीक है। ज्यादा भी होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिर भी मिनिमम लेके चल रही हूँ विच इज 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। मिनिमम 8 भी मान लो, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल श्योर शॉट वाले मार्क्स हो गए जिसमें कोई वही नहीं है कि आपका ये गड़बड़ होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग कि अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है या छोड़नी है। डोंट लीव आरसी कंप्लीटली गाइज, डोंट लीव आरसी एट ऑल। कंप्लीटली तो आरसी हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम जो आरसी होगी वो 5 मार्क्स की हो सकती है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 10 मार्क्स, ठीक है। तो अगर चलो 5 मार्क की आरसी है ना तो कम से कम 2 की अटेम्प्ट तो करो। पर आरसी में आप देखना कुछ क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी होंगे ना, एक दो क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी होंगे कि आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब उसके लिए आपको पूरा आरसी ढंग से शायद पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यू कैन इजीली अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं 4 मार्क्स तब लिखा है, मतलब 50% कि अगर 8 मार्क की आरसी है तो 4 मार्क का तो प्लीज अटेम्प्ट करना, वो आप इजीली कर पाओगे बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आपको ग्रामर रूल्स वगैरह ये सब जो बताया गया है, ठीक है। ग्रामर रूल्स आर इंपॉर्टेंट इन एरर डिटेक्शन अनडाउटेडली, बट कुछ एरर के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आप पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ओके दिस इज लाइक अ वेरी वेरी बेसिक एरर, ठीक है। तो अगर सपोज एरर से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक शिफ्ट में तो पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे, तो या 2 या 3 मार्क्स के तो बहुत आराम से आप एरर डिटेक्शन कर सकते हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगेन फ्रेज रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज हो गई जो 2 से 3 मार्क्स का आप आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो टोटल ऐसा है जो आप 5 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो, यू कैन इजीली अटेम्प्ट 5 मार्क फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये भी हद से ज्यादा बेसिक होता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग। आपने रीडिंग कितनी की है, अगर आपने रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी की है ना तो आप बहुत आराम से इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इफ आई से सो तो यहाँ से भी आप लाइक यू कैन इजीली अटेम्प्ट 10 मार्क्स, इजीली आप यहाँ से 10 मार्क्स उठा सकते हो इजीली, ठीक है। सपोज करो अगर आरसी आपकी 5 मार्क की आ रही है ना तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी चीज ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पेपर का ड्यूरे फॉर्मेशन नहीं पता है क्या है, तो मतलब 10 मार्क्स आप यहाँ से उठा सकते हो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। 10 के इनफैक्ट 12 to 15 उठा सकते हो, और आराम से यहाँ से भी तुम अच्छे मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो चीजें आपको याद रखनी है, द थिंग्स टू रिमेम्बर। 20 minutes is sufficient for English section. One thing which you have to remember here कि 20 मिनट बहुत sufficient है English section के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना या फिर आप मॉक दे रहे हो, you can see 20 minutes सफिशियंट है। बट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। इंग्लिश में जनरली क्या होता है, हम क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते। जैसे क्या होता है कि आपसे पूछा गया कि आपके पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है A B C D E, ठीक है। तो एक पार्ट में एरर है और अगर किसी में भी एरर नहीं है देन यू हैव टू मार्क आंसर एज नो एरर, ठीक है। इसमें ये भी आ सकता है कि एक पार्ट में एरर है और इसमें ये भी आ सकता है कि एक पार्ट में एरर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, कि आपको आंसर पता होगा दोनों फॉर्म में बट आपने वो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होगा तो आप गलत कर सकते हो। तो रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना 20 मिनट्स बहुत सफिशिएंट है। अटेम्प्ट आरसी एट द एंड। नो मैटर आरसी कितना भी इजी लग रहा हो बट प्लीज अटेम्प्ट आरसी एट द एंड। इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग द वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन इन आरसी विच ऑब्वियसली यू हैव टू अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट आरसी एट द एंड। आरसी को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना। If practice properly, you will get 5 to 6 minutes easily or even more to attempt RC. अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो RC को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा। 5 to 6 मिनट में मिनिमम बोल रही हूँ, ओके। आपको आराम से इससे ज्यादा भी टाइम मिल जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग होता है, और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप 7 मिनट्स या फिर 6 मिनट्स भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दे रहे हो ना, आप आराम से 70% रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आराम से, अगर आपने बहुत अच्छे से मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेट होके करा है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पूरे इंग्लिश सेक्शन में इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है।
सो दैट्स वाई इंग्लिश सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू यू. नेक्स्ट थिंग गाइज, जो हम बहुत जनरली मिस्टेक करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ और प्लान करा होता है, वो एग्जाम में जाके पूरा पता नहीं क्या हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू थॉट कि मैं रीजनिंग में 35 के 35 अटेम्प्ट करने, बट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, या फिर आप कुछ भी गलती हो सकती है, आपने कहीं पर ज्यादा टाइम दे दिया, या कुछ भी छोटी छोटी गलती हो सकती है, एंड देन यू एंड अप अटेम्प्टिंग 30. You end up attempted 30 questions in reasoning. तो क्या होगा कि अगर सपोज इंग्लिश सेक्शन आपको पहला मिलता है तब तो ठीक है. जनरली क्या होता है, जब हमारा पहला सेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो आगे के सेक्शन गड़बड़ होने के थोड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा मॉरल डाउन हो जाता है. जबकि ऐसे केस में आपको अपना मॉरल और बूस्टअप कर देना चाहिए कि ठीक है, मेरे से वहां पे गलती हो गई तो आगे के सेक्शन में गलती नहीं करनी है मुझे, ठीक है. तो इसीलिए गाइज आई टोल्ड यू कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो सिचुएशन के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, एंड हम एक सेक्शन को बहुत लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि 20 मार्क्स इंग्लिश के लिए प्लीज 15 to 20 का प्लीज अपना टारगेट रखो इंग्लिश सेक्शन का, ठीक है. और आप इजीली कर सकते हो, ये हर एक कोई हर एक कोई ला सकता है, हर एक कोई ला सकता है, ठीक है. अगर आप लोगों ने अभी भी इंग्लिश को बहुत सीरियसली नहीं लिया है, यू स्टिल आर हैविंग 10 days इन योर हैंड विच आर मोर देन सफिशिएंट. बहुत होते हैं ये 10 दिन अगर 1 घंटा भी इंग्लिश करोगे ना, अच्छे से आप निकाल सकते हो, मतलब अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो. और जो मैंने आपको बताया, लाइक मैच द फॉलोइंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, जो भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, उनकी प्रैक्टिस कर लो 1 घंटे में, बहुत आराम से यू कैन स्कोर 20 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट थिंग, don't panic won't bring anything to you, so don't panic. जो होगा देखा जाएगा, you just prepare yourself well. बाकी don't panic, leave everything on God. Okay, and all the very best guys, all the very best for your exam. And if you want कि मैं अपनी स्टोरी में अपना जो मैंने prelims क्लियर करा है मैं उसको शेयर करूँ, then please post it in the comment section. I'll definitely bring this video for you tomorrow. Okay, so guys, please do like this video, hit the like button, do subscribe the channel, and don't forget to share with your friends.